वेलकम टू द चैनल फिजिक्स सीखो। मैं हूं मनोज मिश्रा सर। तो फिजिक्स रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए एंड उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स सीखो। मैं हूं मनोज मिश्रा सर। तो आज के क्लास में हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक हमारे ये क्लास 12 फिजिक्स का हमारा जो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर है उसके अंदर ये आता है। ठीक है, तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है ये डाइलेक्ट्रिक जो है टू टाइप्स में क्लासीफाई हुआ है। एक है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो ये दोनों के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे कि व्हाट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक विद सम एग्जांपल। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइलेक्ट्रिक का रिड्यूस होता है ड्यू टू द पोलराइजेशन, उसके बारे में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ड्यू टू द पोलराइजेशन, उसके बारे में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी जो है उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में भी हम देखेंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आएगा हमारा रिलेशन बिटवीन के एंड काई। के मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, काई मीन्स इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसके अंदर जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। देखते हैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में तो हम अच्छी तरीके से देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो है उसके बारे में हम अच्छी तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल दैट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक एक जो है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है बट दैट शोज द इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब एक डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वही डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है बट दैट शोज द इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इसके अंदर हम जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या करेगा, वहां पे अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है शो करेगा। ठीक है, सो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक जो है दो तरीका का मतलब टू टाइप्स में क्लासीफाई हुआ है। तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो वही बात यहाँ पे लिखेंगे, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो ये क्या हुआ है कि दो तरीके से क्लासिफाई हुआ है। एक है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। एक है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो देखते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है इसको हम अच्छी तरीके से देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो फर्स्ट है ये हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है? तो पोलर डाइलेक्ट्रिक कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक इन व्हिच द सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड एट ए पॉइंट बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक शेप। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज center of mass of both positive and negative charge do not coincide at a point. Because of asymmetric shape. Because of asymmetric shape of the molecule. Because of asymmetric shape of molecule. Because of asymmetric shape of the molecule. तो पोलर डाइलेक्ट्रिक कह रहा है कि the center of mass of both positive and negative charge do not coincide at a point because of asymmetric shape of the molecule. तो because of asymmetric shape क्या होगा, यहाँ पे coincide नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आ गया HCl। तो HCl में HCl एक आ जाएगा हमारा NaCl, ये आ जाएगा KCl एक्सेट्रा। तो ये है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो ये कैसे रहेगा, इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं। ये हो गया H, ये हो गया हमारा Cl। तो ये हो गया हमारा H,
ये हो गया Cl, H प्लस Cl माइनस, जो है सेंटर ऑफ मास जो है क्या हो रहा है, कोइंसाइड नहीं हो रहा है, एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं हो रहा है। व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो, ठीक है, व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो, जब एक्सटर्नल फील्ड हमारा जीरो है, एक्सटर्नल फील्ड नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में हमारा ये जो है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, तो ये है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो देखते हैं नेक्स्ट है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो देखते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ है, इस केस में ये है इसका अरेंजमेंट। जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो देखते हैं इस केस में क्या होगा। When इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज जो है इस साइड में रहेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है इस साइड में रहेगा। सो दिस इज द अरेंजमेंट फॉर पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड केस में हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड एट ए पॉइंट बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक शेप, ठीक है। तो ये है हमारा कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड एट ए पॉइंट बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यही बात यहाँ पे लिखते हैं कि द सेंटर ऑफ मास of the center of mass of both positive and negative charge, both positive and negative charge coincide at a point because of symmetric shape of the molecule, because of symmetric shape of the molecule, because of symmetric shape of the molecule, symmetric shape of the molecule, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या होगा, एक पॉइंट में पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा। तो एग्जांपल देखते हैं क्या होगा, H2 देन N2 देन CO2 एक्सेट्रा। तो ये आ गया हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट में रहेगा। तो देख लेते हैं, तो एक पॉइंट में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा। तो ये है हमारा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो एक पॉइंट में पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट हमारा इस केस में जीरो आएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट में पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड हो रहा है। तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट जो है हमारा क्या होगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उस केस में क्या होगा अरेंजमेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस साइड क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो ये है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये है हमारा जो है डाइलेक्ट्रिक जो है दो तरह का क्लासिफाई हुआ है, एक है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक का अरेंजमेंट, ये हो गया पोलर, ये हो गया हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। सो रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखते हैं कि कैसे हमारा एक डाइलेक्ट्रिक जो है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस केस में कैसे हमारा जो है ये पोलराइज्ड हो जाएगा एंड रिजल्टेंट फील्ड जो है रिड्यूस होगा, एंड जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। सपोज ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, ये एक है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये पहले जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये जो है मॉलिक्यूल जो है इसका अरेंजमेंट इस टाइप का रहेगा। तो
तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका जो है अरेंजमेंट इस टाइप का रह रहा है, ठीक है। जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दिया नहीं है यहाँ पे। बस सब जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर सब रैंडमली ऐसे रहेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है हम इस डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे रखे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी दिया नहीं है इस केस में, तो देखते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल है इसका क्या होगा, इस टाइप का अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। रैंडमली अरेंजमेंट रहेगा, ऐसा कुछ मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बस रैंडमली अरेंजमेंट रहेगा, कुछ भी मतलब ये अपोजिटली अरेंजमेंट रहेगा उसके अंदर, ठीक है। जब हम उसको एक कैपेसिटर में डाल देंगे, ये एक कैपेसिटर अरेंजमेंट है, ठीक है, ये एक कैपेसिटर अरेंजमेंट है। तो जो डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक को क्या करेंगे, एक कैपेसिटर के अंदर डाल देंगे। तो जब डाइलेक्ट्रिक, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, तो क्या कि हम ये जो कैपेसिटर प्लेट है, तो कैपेसिटर प्लेट के अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस कर दिए पॉजिटिव, ये जो है हमारा नेगेटिव, ये है हमारा पॉजिटिव प्लेट, ये है हमारा नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो कैपेसिटर प्लेट जो है, ये कैपेसिटर प्लेट के अंदर हम जो है डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट कर दिए, ठीक है। तो देखते हैं किस टाइप का अरेंजमेंट रहेगा, उसको देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो क्या होगा, इसका जो है मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट देखते हैं। तो पॉजिटिव साइड में क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लेट के साइड में क्या होगा, सब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड ये नेगेटिव साइड में क्या होगा, पॉजिटिव सब आ जाएगा। ये पॉजिटिव जो है पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव प्लेट साइड में ये सब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड यहाँ पे रहेगा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये है हमारा जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है, ये हमारा प्लेस हुआ है, हमारा दो प्लेट के अंदर हमारा प्लेस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो उस केस में ये है इसका अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अरेंजमेंट। तो क्या होता है, पहले देखते हैं, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है इसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है हमारा ई नॉट। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, एंड ये जो पोलराइज्ड हुआ है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है हमारा ई पी। तो अब हम इस केस को कह सकते हैं कि दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब गेट्स पोलराइज्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। कैसे ये पोलराइज्ड हुआ है, कैसे हम बोलेंगे, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव साइड में ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव साइड में पॉजिटिव आ गया। तो ये एक तरीका है जानने के लिए कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है पोलराइज्ड हो गया। नहीं तो और एक तरीके से बोल सकते हैं कि देखो कि नेगेटिव पॉजिटिव से हमारा डाइपोल मोमेंट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव तक डायरेक्टेड है, ठीक है। एंड एक्सटर्नल फील्ड जो है ये है हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव तक ई नॉट। ये डाइपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब में हमारा जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट ऑफ द जो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, तब जाके बोल सकते हैं कि ये पोलराइज्ड हो गया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोलराइज्ड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, तब कह सकते हैं कि ये हमारा पोलराइज्ड हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ई नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा पॉजिटिव में है,
तो इस केस में क्या है कि हमारा जो है ईपी इज द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो मॉलिक्यूल जो है पोलराइज्ड हो गया है, इसका जो है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ईपी। तो ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी। ई इक्वल्स टू क्या होगा, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या है कि ई नॉट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ईपी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या हो गया, ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं, तो इस केस में ये उसका अरेंजमेंट। ठीक है, जब एक कंडक्टिंग स्लैब होगा, ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है एक्सटर्नल फील्ड में रहेगा, तो उस केस में ये आ जाएगा। बट जब एक कंडक्टिंग, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को रखेंगे, सपोज ये एक एक्सटर्नल फील्ड है एंड इसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे, तो ये जो है प्लेट है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो नेगेटिव रहेगा यहाँ पे, तो कंडक्टिंग स्लैब रहेगा। तो कंडक्टिंग स्लैब रहेगा, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा कंडक्टिंग स्लैब। तो पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये है नेगेटिव, ये नेगेटिव साइड में क्या होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कंडक्टिंग स्लैब, ये है हमारा कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, ये है हमारा कंडक्टिंग स्लैब। तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक क्या है, ये है हमारा ई नॉट, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तक क्या है, ये है हमारा ई पी, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक ई नॉट, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तक ई पी। बट यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर नेट फील्ड जो है जीरो आ जाएगा। नेट फील्ड इज ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी, एंड रिजल्टेंट फील्ड जो है ये क्या होगा, इसके अंदर जीरो हो जाएगा। ठीक है, पोलराइज तो होगा, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है ये पोलराइज्ड हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। बट ये क्या करेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको काउंटर करेगा, तो फिर इसके अंदर क्या होगा, रिजल्टेंट फील्ड जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब में हमारा जो है फील्ड जो है, नेट फील्ड जो है जीरो आ जाएगा। बट इस केस में फील्ड जो है ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये है हमारा कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, दो केस को हम कंपेयर करके देखें, क्योंकि स्टूडेंट लोगों में क्या होता है, डाउट होता है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं, तो उस केस में उसका बिहेवियर क्या होगा। तो एक कंडक्टिंग स्लैब को हम एक जो है कैपेसिटर में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उस केस में उसका बिहेवियर क्या होगा। तो ये दोनों को हम कंपेयर करके देखे हैं कि इस दोनों की केस में अरेंजमेंट क्या होगा, यहाँ पे देख लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी। तो जब माइनस हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो दिस इज द रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोलराइज्ड हो गया, तब क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, रिजल्टेंट फील्ड का वैल्यू रिड्यूस हो गया। तो दिस इज द पोलराइजेशन होने से रिजल्टेंट फील्ड जो होता हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो एक्सटर्नल फील्ड था हमारा ई नॉट, ये था हमारा ईपी। ईपी इज द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि दिस एक्सटर्नल रिजल्टेंट फील्ड इज ई नॉट माइनस ई पी, एंड इस केस में हमारा जो है रिजल्टेंट फील्ड जो है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये हो रहा है कि रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं कि दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लिखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को देखते हैं क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K. K is the dielectric constant and this dielectric constant equals to क्या होगा, E equals to E naught divided by E. That equals to E naught divided by E के जगह पे लिख सकते हैं हम, ये है हमारा E naught divided by E. E हो जाएगा हमारा E naught minus EP.
E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी। तो ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल्स टू ई नॉट बाई ई नॉट डिवाइडेड बाई ई के जगह पे हम लिखेंगे ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है। तो ये है हमारा के है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम देख लिए कि रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसको हम इस टाइप का अरेंजमेंट कर लिए। तो देखते हैं यहाँ पे पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा पी या फिर पी पे रिप्रेजेंट करते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। एंड पोलराइजेशन डेंसिटी कह रहा है दैट इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट मतलब Q इंटू डी डिवाइडेड बाई एरिया इंटू लेंथ। तो दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो ये है हमारा पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी कब आता है कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या फिर जो एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जो है हम क्या करें कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को वहाँ पे रख दिए, ठीक है। जब हम एक्सटर्नल फील्ड में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिए तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है हमारा मॉलिक्यूल से डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल, तो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। जब डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल हमारा पोलराइज्ड हो जाएगा तो पॉजिटिव साइड में नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव साइड में नेगेटिव आ गया, तो इस साइड में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एंड ये जो है नेगेटिव साइड में पॉजिटिव आ गया एंड ये जो है नेगेटिव जो है इस साइड में आ गया, ठीक है, नेगेटिव जो है इस साइड में आ गया, ठीक है। तो ये है हमारा अरेंजमेंट। तो पोलराइजेशन डेंसिटी देखेंगे तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, ये पोलराइजेशन डेंसिटी इक्वल्स टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट फॉर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो है कि पॉजिटिव नेगेटिव के वजह से पॉजिटिव के लिए नेगेटिव आ गया एंड ये नेगेटिव के लिए इस साइड में पॉजिटिव आ गया, तो फिर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ये जो है हमारा एक्सटर्नल फील्ड है हमारा ई नॉट, ये है हमारा पोलराइज्ड जो है हमारा डाइपोल मोमेंट, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट इस तरफ रहेगा, डाइपोल मोमेंट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव तक रहेगा। तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड में हम जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हो रहा है कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो रहा है। जो डाइलेक्ट्रिक जब पोलराइज्ड हो रहा है तो उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल भी क्या हो रहा है, पोलराइज्ड हो रहा है। तो जब डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो रहा है तो पोलराइजेशन डेंसिटी यहाँ पे कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर उसका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। तो ये डी कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा Q बाई ए। तो पोलराइजेशन डेंसिटी दैट इज सिग्मा पी इज पोलराइजेशन डेंसिटी P दैट इक्वल्स टू Q बाई ए। तो यहाँ पे लिखेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी में बी डिफाइंड एज, तो इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं कि इट में बी डिफाइंड एज induced dipole moment per unit volume it is defined as induced dipole moment per unit volume. So this is the polarization density. एंड इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो देखते हैं इसका एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या आएगा, एसआई यूनिट इज Q बाई ए। तो पोलराइजेशन डेंसिटी सिग्मा P इक्वल्स टू Q बाई ए। तो फिर क्या होगा इसका एसआई यूनिट, कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी। देन डायमेंशन क्या होगा इसका देखते हैं, डायमेंशन। सो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन के लिए Q बाई ए। तो सिग्मा P इक्वल्स टू Q बाई ए। सो दैट इक्वल्स टू चार्ज के लिए क्या होगा, चार्ज के लिए 80 डिवाइडेड बाई एरिया क्या होगा, एरिया इज L स्क्वायर। तो ये हो गया m0, ये ऊपर चला जाएगा तो L-2, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा A1। तो ये आ गया हमारा जो है सिग्मा P इक्वल्स टू P। सो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। सो ये m0, ये हो गया L-2, ये हो गया T1, ये हो गया A1। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ पॉइंट रिगार्डिंग टू द पोलराइजेशन डेंसिटी। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यहाँ पे जो टर्म है ये कह रहा है कि हमारा जो यहाँ पे जो
इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये जो पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव प्लेट था हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या था कि हमारा जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब था एंड ये पोलराइज्ड हो गया, पॉजिटिव साइड में नेगेटिव आ गया एंड नेगेटिव साइड में पॉजिटिव आ गया, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल था ये पोलराइज्ड हो गया। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि पोलराइजेशन डेंसिटी या फिर पोलराइजेशन वैरीज डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पोलराइजेशन वैरीज डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड। तो फिर P इक्वल्स टू क्या होगा, P इक्वल्स टू ये है काय इंटू ई। सो काय को बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसको और एक सिंप्लीफाई करके लिखेंगे कि एप्सिलॉन 0 इंटू काय इंटू ई। सो टू मेक काय यूनिटलेस, टू मेक काय डायमेंशन लेस, तो इसको एप्सिलॉन 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जो है काय इक्वल्स टू P बाई ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू ई, ठीक है। तो ये है हमारा जो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी लिख सकते हैं कि पोलराइजेशन डेंसिटी पर एप्सिलॉन 0 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द पोलराइजेशन डेंसिटी, दिस इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को हम काय पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस। तो वही बात यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज polarization density, it is defined as polarization density, it is defined as polarization density per epsilon 0 times the electric field, per epsilon 0 times the electric field, epsilon 0 times the electric field, epsilon 0 times the electric field, that is known as epsilon 0 times the electric field, that is the electric susceptibility, ठीक है। एंड इसको याद रखना होगा कि इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस, ठीक है। तो ये जो ससेप्टिबिलिटी है ये हमारा यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन के एंड काय, के एंड काय। तो देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन के एंड काय क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो निकालते हैं कि रिलेशन बिटवीन के एंड काय, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड काय इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो हमें ये एक जो है पैरेलल जो है अरेंजमेंट है, पैरेलल प्लेट, एक है हमारा ये पॉजिटिव प्लेट, ये है हमारा नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि हमारा जो है स्लैब जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। तो नेगेटिव जो है जो चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल इस साइड रहेगा, पॉजिटिव जो है चार्ज है हमारा इस साइड में रहेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ये है हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये है हमारा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव तक ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये है हमारा पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये पोलराइज्ड हो गया है डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ये हमारा पोलराइज्ड हो गया है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ये क्या हो गया हमारा पोलराइज्ड हो गया है, ठीक है। तो फिर क्या होगा यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ये है ई नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोलराइज्ड हो गया है ये है हमारा फ्रॉम दिस राइट टू लेफ्ट। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट फील्ड हो गया ई इक्वल्स टू ये आ गया हमारा ई नॉट माइनस ई पी। सो दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट माइनस ई पी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि E इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा ई नॉट माइनस ई पी के जगह पे लिखेंगे ये आ जाएगा हमारा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, सिग्मा P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। तो ये हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स था उस केस में था हमारा कि E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 वहाँ पे कंडक्टिंग के लिए। तो इसके लिए ये ई पी हो गया सिग्मा P बाई एप्सिलॉन 0। तो E इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो गया हमारा ई नॉट माइनस सिग्मा P जो है हमारा पता है कि ये है हमारा पोलराइजेशन डेंसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। तो E इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो गया हमारा ई नॉट माइनस P क्या होगा, P
हमें पता है कि काई इक्वल्स टू क्या हो गया, P बाई एप्सिलॉन 0 इंटू ई, ये है हमारा काई का वैल्यू। तो P क्या होगा, P इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 काई इंटू ई। तो ये है हमारा P जो है पोलराइजेशन डेंसिटी। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, एप्सिलॉन 0 ये है हमारा काई, ये है हमारा E डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 कैंसिल कर देंगे। तो E इक्वल्स टू क्या होगा, अभी E इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा E नॉट माइनस जो है काई इंटू ई, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कैपिटल E को जो है कैपिटल E को हम डिवाइड कर देंगे। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लिखते हैं कि E इक्वल्स टू ये आ गया हमारा E नॉट माइनस ये हो गया हमारा काई इंटू ई। तो अब E को डिवाइड करेंगे, E डिवाइडेड बाई E इक्वल्स टू ये आ गया हमारा E नॉट बाई E माइनस काई, ये आ गया E डिवाइडेड बाई E। तो अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। सो 1 इक्वल्स टू हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल्स टू E नॉट बाई E। तो E नॉट बाई E क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K माइनस काई। तो ये क्या हो गया, K इक्वल्स टू 1 प्लस काई, ठीक है। सो K इक्वल्स टू क्या हो गया, K इक्वल्स टू 1 प्लस काई। K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, काई इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये है हमारा रिलेशन बिटवीन K एंड काई, ठीक है। यूजेस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। यूजेस ऑफ कैपेसिटर थोड़ा सा हमें मतलब पता चलना चाहिए कि कैपेसिटर को कहाँ पे यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज कैपेसिटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, कैपेसिटर इज यूज्ड इन LC टैंक सर्किट। तो कैपेसिटर को हम LC टैंक सर्किट में यूज़ करते हैं। देन कैपेसिटर इज यूज्ड टू रेक्टिफाई द करंट। तो ये जो फिल्टर सर्किट होता है हमारा, तो रेक्टिफायर के फिल्टर आगे जो फिल्टर लगता है उसमें हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं फॉर स्मूथनिंग द करंट। तो AC से DC करंट के लिए हमें जो है फिल्टर की ज़रूरत होती है, वही फिल्टर में हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ यूजेस ऑफ कैपेसिटर एंड ये था आज का सेक्शन जो था बेसिकली डाइलेक्ट्रिक के ऊपर था। तो डाइलेक्ट्रिक के जो जो बेसिक पॉइंट्स थे तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लिए। हेलो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड आपका जो भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में लिखो, सो दैट मैं उसे ट्राई करूंगा कि अपकमिंग वीडियोस में उसे क्लैरिफाई करूँ विद सोल्यूशन। एंड अगर आपको लगता है इस वीडियो में अगर कुछ नया करने से कुछ इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू।